नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति आज आपके सामने फिर इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी नेगेटिविटी साफ कर दूंगी और थोड़ी सी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूँ और क्यों इंटरेस्टिंग है? वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं खास तौर पे बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आप कहेंगे कि रोज़ ही बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी के बारे में बात करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी यकीन थोड़ा थोड़ा होने लगा है कि आप हैं बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी? क्योंकि मैं हूँ बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी और मुझे पता है कि मेरा जो सबसे पहला बच्चा है वो बिलियन डॉलर पर्सनैलिटी है। वी ऑल आर ब्यूटिफुल सोल्स। सो शुरू करते हैं अपनी बात पर। सो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि 4 चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं, जो जैसा है उसको देखने से रोक देती हैं और हम सब की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोविड से भी ज़्यादा बड़ा खतरा। अब ये कोविड से भी ज़्यादा बड़ा क्या आ गया? सो कोविड से ज़्यादा बड़ा जो खतरा है 4 चीज़ों से, वो 4 चीज़ें हैं एजम्पशंस। सो इसके लिए कहते हैं कुछ भी हम सोच लेते हैं, कुछ भी, मतलब बोलने के लिए, सोचने के लिए हमें कोई रीज़न नहीं चाहिए, कोई बेस नहीं चाहिए। हम किसी भी हद तक अपने खिलाफ सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो लिमिट। डाउट, दूसरों के ऊपर डाउट तो हम करते ही हैं, अपने ऊपर भी डाउट करते हैं। तीसरी चीज़ आती है फियर, डर। और चौथी चीज़ आती है, बताइए क्या आप बता सकते हैं? क्या आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कि चौथी चीज़ क्या है? तो चौथी चीज़ है हमारा पास्ट, जिसमें स्पेशली जो हमारी हर्टफुल मेमोरीज हैं, जो पेनफुल मेमोरीज हैं। ये 4 चीज़ों को हम बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, इतना दोहराते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए लिमिट क्रिएट कर लेते हैं कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है यू आर योर ओनली लिमिट। आप अपनी लिमिट खुद बनाते हैं। कोई और सेट करे, कोई और कुछ कहे, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन आप अपनी लिमिट खुद बनाते हैं। खुद के ऊपर डाउट करके, दूसरों के ऊपर डाउट करके, अपने रिश्तों के ऊपर डाउट करके, अपने रिश्तों के बारे में, अपने बारे में अजीब सी एजम्पशंस बना के कि नहीं, मैं अब अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल सकती, अब मेरे बस की है ही नहीं संभालना, या मुझसे नहीं होती मेहनत अब। बट आप ट्राई करके देखिए, आप जितना आप हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे से आप डील कर सकते हैं। और आप अभी जिस सिचुएशन में हैं, इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, ज़रूरी नहीं है बाहर से, अंदर से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आपने डील करी हैं। आप जिस भी लाइफ के फेज़ में हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपने बहुत सारे अपने डरों से जीत पाई है, तो क्यों फिजूल की हॉरर स्टोरीज बनानी है? एक बार एक औरत थी और वो डॉक्टर साहब के पास पहुंची। उसको बस ये था कि मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे तो ज़रा सा भी सीज़न चेंज हो और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। लिमिट बना ली थी अपने लिए। जबकि दूसरी तरफ जो औरतें होती हैं वो अपनी फैमिली में इतनी स्ट्रांग होती हैं कि अपनी बीमारी किसी भी हाल तक पहुँच जाए, लेकिन वो तब तक कोई दवाई नहीं लेती जब तक वो बिस्तर तक नहीं आ जाती। हाँ ठीक है, देखा जाएगा ना, कोई बात नहीं, देखेंगे। जब बिस्तर पे आ जाती हैं तभी दवाई लेना शुरू करती हैं। इस तरफ ये औरत थी, इन्होंने अपनी एजम्पशन बनाई थी, अपनी लिमिट बनाई थी कि मैं कुछ भी हो, बस मेरा शरीर ठीक नहीं काम करता। डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब बोले, बताइए, डिटेल में बताइए कि हुआ क्या है। मैं कहा, डॉक्टर साहब मैं यहाँ हाथ रखती हूँ, मेरे को यहाँ बहुत दर्द होता है, मैं यहाँ हाथ रखती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं यहाँ हाथ रखती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं यहाँ हाथ रखती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मेरा चेकअप कीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया, क्या मैं बचूंगी भी कि नहीं बचूंगी, मुझे क्या हो गया, मेरी बॉडी में इतना दर्द क्यों है? डॉक्टर साहब ने पूरा चेक किया और सब कुछ करने के बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली आपकी उंगली में फ्रैक्चर है, आपकी बॉडी में दर्द नहीं है, तो उंगली में फ्रैक्चर है, इसलिए उंगली में दर्द हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी अपने लिए कुछ ऐसी लिमिट बना ली हो कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी और मेरी तो पूरी बॉडी अचानक सीज़न चेंज होते ही सब में दर्द होने लगता है, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द होता है, मुझे तो याद ही नहीं होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होंगे जो आपको बचपन, मतलब 2.5 साल 3 साल के भी याद होंगे। एक बार मैं बोल रही थी
कि मेरी आईसाइट बहुत वीक है, और मैं इस चीज़ को अचानक ही मतलब कई बार रिपीट करती जा रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है, मेरी तो आईसाइट वीक है, आईसाइट वीक है। मुझसे किसी ने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी आईसाइट वीक है, चांद दिखता है आपको? इनका हाँ, चांद तो दिखता है, तो फिर आईसाइट वीक कैसे? सबसे ज़्यादा दूर तो वही है। ओहो, मुझे इतनी तेज़ हंसी आई और मुझे याद आ गया कि अपनी लिमिट्स हम खुद बनाते हैं। हम अपने लिए अपनी एजम्पशंस बना लेते हैं, अपने डाउट्स बना लेते हैं, फियर बना लेते हैं। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ऐसे होगा। अरे पुराने ज़माने में बिल्ली रास्ता काट जाती थी तो कहते थे कि उसी रास्ते से शेर आ रहा है, इसीलिए उस रास्ते पर नहीं जाते थे। आप कौन सी बिल्ली यहीं से बना रहे हैं? तो ध्यान से देखिए कि आपने कौन से डाउट, कौन से फियर, कौन सी पास्ट हर्टफुल मेमोरीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन सी एजम्पशंस को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ आपसे। कुछ साल पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। वहाँ पर मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे अपने आप से ये लगता था कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं बिहेवियरल स्किल, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल, इंसानों के साथ बात करना, उनके पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनकी मेंटल स्ट्रेंथनिंग, इस पर काम कर सकती हूँ। पर प्रोडक्ट ये मुझसे नहीं होगा क्योंकि उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं। साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब मुझसे नहीं होगा, फॉर्मूलाज वगैरह। पर फिर मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और वहाँ पर जाकर भी मैंने इज्जत कमाई, नाम कमाया, क्योंकि मेरी वो लिमिट बन रही थी। इसलिए मैंने उस लिमिट को चैलेंज करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। सो दोस्तों, अपनी लिमिट्स को चैलेंज कीजिए। और कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? सो आपको 2 सवाल पूछने हैं अपने आप से। पहला सवाल, व्हाट डू आई रियली वांट टू हैपन इन माय फ्यूचर? मैं अपने फ्यूचर में क्या चाहती हूं कि क्या हो? और दूसरा सवाल, ये जो भी इंसिडेंट हो रहा है इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? अभी चाहे आपके घर में कोई गेस्ट आया, आप इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन इस इंसिडेंट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है? शायद आपको ये समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यूज आपके गुस्से से ज़्यादा बड़ी हैं, इसीलिए गेस्ट जब भी घर पर आएगा आप उसे अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि वैल्यूज हमेशा नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो पता नहीं आपको कौन सी सिचुएशन कौन सा लेसन दे रही है, तो अपने आप से पूछिए। पहला सवाल कि आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में अपने लिए, कि क्या होना चाहिए आपकी लाइफ में? और दूसरा सवाल, ये जो इंसिडेंट हो रहा है, इस इंसिडेंट से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? और उसके बाद, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। सो पत्थर उछाल के देखिए, अपनी लिमिट्स को, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करके देखिए, क्योंकि यू आर योर ओनली लिमिट। सिर्फ आपको आप ही रोकते हैं। सो आप बताइए टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर कि आपकी लिमिट क्या है। अगली पॉजिटिविटी के लिए फिर मिलेंगे।